मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वागर्धाविव सम्प्रेक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। आज का जो शिव पुराण है, जो भगवान शिव पुराण का परिचय जो है, क्योंकि ये कहते हैं कि भगवान शिव पुराण के बारे में जानना अति आवश्यक क्यों है, क्योंकि बिना किसी ग्रंथ के जाने उसको प्रारंभ करना या उसके बारे में जानने के बिना उसको प्रारंभ करना। तो कहते हैं विष्णु जी महाराज कहते हैं, साधु महात्मा आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि आपका यह प्रश्न तीनों लोगों में हित करने वाला है। अब क्या भी शिव पुराण क्या है, तो यह प्रश्न तीनों लोगों में जानने योग्य है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा, क्योंकि ये जो शिव पुराण लिखा गया है ये श्री वेद व्यास जी के माध्यम से लिखा गया है। अरे ये तो संस्कृत में है, मूल जो शिव पुराण है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने अपने लिए आगे के समय को देखते हुए उन्होंने जो इसको संक्षिप्त में लिखा। तो कहते हैं आप आदर पूर्वक सुनिए। कहते हैं सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोतों का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है और कली के कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। और उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों धर्म अर्थ और काम मोक्ष के चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये पुराण सदा ही सुख देने वाला है। क्या विप्रवरों इस सर्व उत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलियुग के समस्त पाप से मुक्त हो जीव जो है श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। और कलियुग के महान उत्पाद तभी तक उत्तम में निर्भर होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण उदय नहीं होगा। और इसे वेद के तुल्य माना गया है। और इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। कहते हैं वेदीश्वर संगीता। अब कितनी संगीताएं हैं उनके बारे में दिया गया है। सबसे पहले है वेदीश्वर संगीता, उसके बाद में जो है रुद्र संगीता, फिर विनायक संगीता, और ये सभी संगीताओं का हम जो है क्रम से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में उमा संगीता दिया गया है, मातृ संगीता और एकादश रुद्र संगीता, और कैलाश संगीता, रुद्र शतरुद्र संगीता, और कहते हैं कोटि रुद्र संगीता और सहस्र कोटि रुद्र संगीता। अब कहते हैं वायवीय संगीता तथा धर्म संगीता। इस प्रकार इस पुराणों के 12 भेद और अखंड है, और इसमें से ये सब खंड दिए गए हैं। और ये 12 संगीताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। अभी जो हम पाठ कर रहे हैं ये वेदीश्वर संगीता से हम प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले जो है हमने जो है सबसे पहली जो है वो वेदीश्वर संगीता है, हम उसके बारे में कर रहे हैं कथा। तो सबसे पहले जो है कहते इस प्रकार पुराणों के 12 भेद अखंड हैं। और कहते हैं ब्राह्मणों, अब मैं उनके जो है श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग ये सब आदर पूर्वक सुने। अब इसके अंदर ये भी देखो भी इतने शिव महापुराण के अंदर कितने श्लोक हैं, कि संगीता में कितने हैं, और उन सब की चीजें जो है आज बताई जाएंगी।
अरे कहते हैं अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग वे सब आदर पूर्वक सुने। कहते हैं वेदेश्वर संहिता के अंदर 10,000 श्लोक हैं, और कहते हैं रुद्र संहिता, विनायक संहिता और उमा संहिता और मातृ संहिता, और इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। और कहते हैं ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिताओं में 13,000 और कैलाश संहिताओं में 6,000 और शतरुद्र संहिताओं में, शतरुद्र संहिता मतलब 100 रुद्र, और उनकी संहिताओं में 3,000 श्लोक हैं। और उसी के साथ कोटि रुद्र संहिता में 9,000 और सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक बताए गए हैं। इस प्रकार कहते हैं मूल शिव पुराण में श्लोक संख्या जो है 1,00,000 श्लोकों की संहिता बताई गई है। जो मूल शिव पुराण है उसके अंदर जो है टोटल 1,00,000 उसके अंदर श्लोक हैं। पर लेकिन व्यास जी ने क्या किया, उन 24 जो है टोटल 24,000 श्लोकों के अंदर उसको संक्षेप में वर्णन कर दिया। अगर 1,00,000 अगर जिस श्लोकों के अंदर शिव पुराण बनाया जाता तो पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता। तो वेद व्यास जी ने इनको जो है 24,000 श्लोकों के अंदर जो है परिवर्तन किया। और कहते हैं पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। कहते हैं पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ जो है किया था। देखो कितना 100 करोड़ श्लोक जो है भगवान शिव ने जो है इनको पुराण ग्रंथों के अंदर जो है ग्रंथित किया। और सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य और कहते हैं अत्यंत विस्तृत था, बहुत बड़ा था। और फिर द्वापर आदि युगों में द्वयायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया और उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। कहते हैं कि जब श्लोक लिखे गए द्वापर के अंदर, जब वेद व्यास जी ने इन ग्रंथों को रचना किया, क्योंकि पहले तो भगवान शिव ने पूरा एक पुराण बना दिया, बहुत बड़ा। कितने उसमें 100 करोड़ श्लोक, 100 करोड़ श्लोकों से एक पुराण बनाया। अभी आपने इतनी बड़ी भागवत होती है और सहस्त्र पेज की रामायण होती है, ये सहस्त्र पेज की भागवत होती है, उसको देख के ही हम घबरा जाते हैं। 20 को इतने को पढ़ेगा कौन? अगर स्टार्ट कर दिया तो संपूर्ण कैसे की जाएगी? और लेकिन भगवान शिव ने एक पूरे पुराण के अंदर सब जो अख्यान लिख दिया। फिर वेद व्यास जी ने इनको 18 भागों में जो है विभाजन किया और संक्षिप्त में इसको जो है किया गया। और कहते हैं, इसलिए कहते हैं 100 करोड़ को जो है उन्होंने विभाजन कर दिया 18 पुराणों के अंदर। ये जो है भगवान वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने ये सब किया। और वेद व्यास जी आपको सबको पता है भी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और 24,000 लोगों में प्रतिपादन किया। और ये इसके श्लोकों की संख्या है। और कहते हैं ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम है वेदेश्वर संहिता, और कहते हैं वेदेश्वर संहिता, और दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, और तीसरी का नाम है शतरुद्र संहिता, और चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता, और 5वीं का नाम है उमा संहिता। उमा संहिता जो है भगवान माँ पार्वती का जो नाम उमा है। और कहते हैं 6वीं संहिता का नाम है कैलाश संहिता, और 7वीं का नाम है वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। और इन 7 संहिताओं में युक्त दिव्य शिव पुराण जो है वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इन पूरे ग्रंथों के अंदर जो गति प्रदान करने वाला है जो है वो शिव पुराण है। और भागवत है
मरने के उपरांत व्यक्ति को गति प्रदान करती है और शिव पुराण जीते जी गति प्रदान कर देते हैं। जिसने शिव पुराण का अध्ययन कर लिया, शिव पुराण को सुन लिया, उसको जीते जी अगले जन्म से पहले ही गति मिल जाती है। मृत्यु से पूर्व ही वो गति का रास्ता बना लेता है। इसीलिए कहते हैं कि यह निर्मल शिव पुराण और भगवान शिव के द्वारा ही जो प्रतिपादित है। और इसे शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षिप्त में संकलित किया है और ये समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तापों का नाश करने वाला है। त्रिविध मतलब दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तापों का नाश करने वाला है। और कहते हैं तुलना रहित एवं सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट जो है निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और यह पुराण ईर्ष्या रहित है, मतलब इसके अंदर किसी को कोई ईर्ष्या नहीं है, ये ईर्ष्या रहित है और ये निष्काम है, जिसके अंदर बिना किसी स्वार्थ के जो है ये किया गया। भगवान शिव ने इनको प्रतिपादित किया। और कहते हैं अंधकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है और इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अधर्म और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए कहते हैं धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को जो वर्णन है ये उत्तम शिव पुराण है। इन तीनों का इसके अंदर वर्णन क्या, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति के लिए जो है इस शिव पुराण को रचा गया। और कहते हैं वेद वेदांत नहीं और वेद रूप में विलिखित किया गया है और परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब कहते हैं साध्य और साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, और इन तीन साधन को ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। व्यास जी कहते हैं सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप कहते हैं सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवृत्त शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व प्रकट हुआ है उनकी कथा सुनिए। कहते हैं शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक जो है गान किया गया है। कहते शिव पुराण के अंदर तीन चीजों का गान किया गया है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इन तीनों का इस जो शिव पुराण के अंदर प्रतिपादन किया गया है। और कहते हैं वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान में कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था उन दिनों 6 कुल जो है कुलों के जो महर्षि है परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। और उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वह सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जो है गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर जो पुराण पुरुष है वह कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा जहां से मन सहित वाणी और उन्हें नय पाकर लौट आती है तथा जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। कौन? कहते हैं ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं।
भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है और दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं हो पाता। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से इनका दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और कहते हैं देवताओं के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और कहते हैं और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। समझ में आया? कहते हैं देवताओं की कृपा प्रसाद से भक्ति उत्पन्न होती है। जब देवताओं की कृपा होती है तो इंसान के अंदर भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से देवता का प्रसाद प्राप्त होता है। देवताओं से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से देवताओं का प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होते हैं। कई बार होता है हम बीज बोते हैं भूमि में, तो पहले तो भूमि में बीज बोते हैं, फिर उसमें से अंकुर निकलता है, फिर अंकुर निकलने के बाद में पूरा पौधा तैयार हो जाता है, खेती तैयार हो जाती है। जब खेती तैयार होने के बाद में उसी से बीज उत्पन्न होता है, उसी से अंकुर पैदा फिर होता है। तो ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक दूसरे से उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्रों वर्षों तक चालू रहने वाले ये के प्रति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या की सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी के जब पास से जब ऋषि लोग गए तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति का जो है उन्होंने रास्ता दिखाया कि शिव ही है जो कि आपको प्राप्त हो सकते हैं, वही सर्वोपरि हैं। कहते शिव पद की प्राप्ति की साध्य है और उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक जो आदि फलों को वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। अब ये देखो कहते हैं वे भगवान शिव की भक्ति सर्वोपरि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? क्योंकि ये भगवान शिव जो हैं राक्षसों तक को वरदान दे देते हैं और राक्षसों को ही गति प्रदान कर देते हैं, राक्षसों को सर्वस्व दे देते हैं। तो हम जैसे भक्तों का, हम जैसे इंसानों का अगर हम भक्ति करें, अगर हम भगवान का स्मरण करें या भगवान की हम पूजा आराधना करें और भगवान के ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करें तो भगवान शिव की भक्ति हमें प्राप्त क्यों ना होगी? अवश्य होगी। वही सालों के आदि से कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है, वही मुक्ति है। और कहते हैं उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है और उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। प्रतिपादन का मतलब महेश्वर भगवान शिव ने ही जो है उस चीज को बताया है। और उसमें से चार भूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। और वेद व्यास जी महाराज ने शिव पुराण को लिखा और उसमें से 18 पुराणों में से जो एक पुराण है वो शिव पुराण है और उनको लिखा तो वेद व्यास जी बता रहे हैं जो भगवान शिव ने प्रतिपादन किया था वही मैं इसको जो है बता रहा हूँ। कहते कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन और इन तीनों को महान साधन कहा गया है। और कहते हैं तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का जो है वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है और इसी साधन से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम जो है साध्य को प्राप्त हो। लोग जो हैं कहते हैं कि लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आंख से देखकर उनसे प्रवृत्त होते हैं परंतु जिसका वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता और उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जानकर जो है जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है।
अतः पहला साधन श्रवण है। श्रवण का मतलब मनन करना, पढ़ना, और उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष कहते हैं अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे, और कर्म से मन को सिद्ध करे, और मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक्य आदि से कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, और फिर सब प्रकार का जो है लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है, और भगवान शंकर की पूजा और उनके नामों के जप तथा उनके गुणों के जो है रूप विलास और नामों का जो युक्ति पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। और कहते हैं मनन का मतलब समझे, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, उनके गुणों का उच्चारण करना, उनके स्वरूप का वर्णन करना, उसी को मनन कहते हैं। कई बार होता ना, हम किसी व्यक्ति को मन से याद करते हैं, मन से उनकी प्रशंसाएं करते हैं, वो अलग बात है। बहुत सारे कम लोग जो है प्रशंसाएं करते हैं, बुराइयां आजकल ज्यादा जग में चल रही हैं, भी एक दूसरे की बुराई इत्यादि करना, वो तो है, पर लेकिन किसी के पीठ के पीछे अच्छाई करना, यही किसी का प्रति जो है प्रेम और मनन है, और उसी समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान और प्रमुख कहा गया है। सूर्य कहते हैं और मुनीश्वरों, इस साधन का जो है महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, और कहते हैं उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, कहते हैं पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु, कहते हैं व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। अब जो है व्यास नदी, जो व्यास देव जी हैं, सरस्वती नदी के ऊपर जो तपस्या कर रहे थे, और एक दिन कहते हैं सूर्य तुल्य तेजस्वी जो है विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे, और उन्होंने जो है मेरे गुरु को वहां देखा। किसको देखा? गुरु को, वेद व्यास जी को। और कहते हैं और वे ध्यान में मग्न थे, और इससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा, तो देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया। अब सनत कुमार आदि ब्रह्मा जी के ये जो है संतानें हैं, और कहते हैं इनको कहीं पे भी, किसी लोक में भी, हर किसी लोक में इनको जाने की जो है वरदान दिया गया। ये किसी लोक में भी जा सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। और जो है उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया, और कहते हैं देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए, और व्यास जी गंभीर वाणी से बोले, मुनि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य परमार्थ पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय के योग्य हैं। कहते हैं भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्व साधन कहे गए हैं, और ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। किसे? सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को ये जो उपदेश दिया। कहते पूर्व काल में वे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर आ पहुंचा, और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए, और नंदीश्वर जो है भगवान के जो साधन है, जिससे भगवान शिव स्वयं विराजमान होकर जाते हैं, और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी, और वह सबने साक्षी तथा शिव गणों को जो है स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का जो है उत्तम साधन बताने हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है। और श्रवण मतलब कथा सुनना, अभी जैसे आप सब जो है सुन रहे हैं कीर्तन भगवान का,
भजन कीर्तन इत्यादि करना, मनन जो है भगवान शिव का जप करना, भगवान शिव की जो स्तुति करना, भगवान सभी देवी देवताओं की स्तुति करना, यही है मनन। तो ये तीनों साधन वेद संबद्ध है और मुक्ति के साक्षात कारण है। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। नंदीश्वर जो है वो बता रहे हैं, किनको? सनत कुमार को बताएं, और सनत कुमार जी जो है वेद व्यास जी को बता रहे हैं, और नंदीश्वर को भगवान शिव ने बताया, जो कि भगवान शिव ने नंदीश्वर को बताया और नंदीश्वर ने सनत कुमार जी को बताया, और सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को बता रहे हैं, और मैं आप सबको बता रहा हूं। अतः कहते हैं, अतः ब्रह्मन तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। ये तीनों का तुमने अगर कर लिया तो आपका अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए, और कहते हैं इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में जो वर्णन किया। अब कहते हैं ऋषि बोले, सूत जी श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? बोले शंकर भगवान की जय। अब भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का तथा महत्व का वर्णन कहते हैं। सूची कहते हैं, सौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है, और वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसी शिवलिंग अथवा कहते हैं शिव मूर्ति को सेवा से लिए अर्पित कर दे, और साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। ये जो है भगवान शिवलिंग की पूजा के बारे में बताया गया है। वे भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भी बहुत सारे ऐसे जिनको समय नहीं मिलता, भी किसी के पास में समय नहीं है, भी एक महीना एक साल भगवान की कथा सुनने के लिए रोज जाए, पर लेकिन उससे परे कीर्तन है। अब किसी के पास में कीर्तन का भी समय नहीं है, तो उसके बाद में है मनन। अब कहते हैं तीनों से भी परे, अगर तीनों में से कुछ ना हो पाए तो क्या करें? तो भगवान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। और उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोबर, तीर्थ मठ कहते हैं तीर्थ मठ और क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और पुआ और शाक आदि व्यंजनों से जो है युक्त भांति भांति के पक्ष भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। भगवान शिव को देखो क्या पसंद है, पुआ। पुआ अपने देसी भाषा में, हिंदी भाषा में मालपुआ भी बोल देते हैं। मालपुआ भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। और कहते हैं छत्रध्वजा, व्यंजन, चामर और तथा अन्य अन्नों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। और कहते हैं प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें, और आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। और इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते थे। ऋषियों ने कहा, ऋषि पूछने लगे, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान
शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा है, पवित्र है और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। और कहते हैं इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरु के मुख से जो सुना वो मैं इस प्रकार सुना रहा हूं। कहते हैं उसी तरह कर्म संवर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव की ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए। रूपवान कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। भगवान शिव बड़े रूपवान है, बहुत सुंदर है, इसलिए सकल भी कहा गया है। सकल का मतलब जो सुंदर शक्ल वाला हो। और कहते हैं इसलिए वह सकल और निष्कल हो, दोनों है। और निष्कल जिसका कोई रूप नहीं है और जो बहुत सुंदर है, दोनों है भगवान शिव। और शिव के निष्कल और निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और इसी तरह शिव के सकल और साकार होने के साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का जो है प्रतीक होता है। और सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है और जिसके आकार भी है और वह निराकार भी है। और रूप होने से भी वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। और यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव जो है निराकार भी है और साकार भी है। साकार का मतलब मूर्ति, हम भगवान शिव की मूर्ति की भी पूजा होती है और निराकार भगवान की शिवलिंग की भी पूजा होती है। लेकिन बाकी सभी देवी देवताओं जो है वो सभी देवी देवता साकार हैं। और कहते हैं दोनों में सदा भगवान शिव पूजा करते हैं। और शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। कहीं पे भी दूसरे देवताओं का जो है ब्रह्मलिंग जो है या विष्णुलिंग कभी पूजा नहीं गया, सिर्फ शिवलिंग की पूजन किया जाता है, क्योंकि शिव जो है वो निराकार और साकार दोनों है। और पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदी के ईश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वे मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना है। और केवल भगवान शिव ही की पूजा में भगवान शिवलिंग और पैर दोनों का योग जो है देखने में आता है। ये जो है सनत कुमार जी ऋषि जो है उनसे नंदीश्वर से पूछ रहे हैं। सभी देवताओं का सिर्फ मूर्ति का पूजन होता है, लेकिन शिव और शिवलिंग का दोनों का पूजा होता है। अतः कल्याण में नंदीश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझने में आ जाए। नंदीश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे ही आपके समक्ष कहता हूं। और भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल कहते हैं लिंग का उपयोग होता है। और संपूर्ण वेदों का यही मत है। और कहते हैं संत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, अब इसमें भी ये देखो ज्यादातर क्या होता है, भगवान विष्णु जी का ज्यादातर भगवान गरुड़ से और भगवान शिव दोनों के आपस में परस्पर में वार्तालाप होता है।
और भगवान शिव जी का नंदीश्वर से ज्यादा वार्तालाप होता है और नंदी जैसा भक्त होना बड़े दुर्लभ की बात है और बड़े जो कहते हैं सौभाग्य की बात है। नंदी जैसे भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और भगवान हनुमान जी महाराज जैसे प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। और भगवान शिव भी देखो, भगवान विष्णु जी की सेवा करने के लिए रुद्र अवतार और जो है हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी के अंश के रूप में जो हमको आना पड़ा। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनमें आपस में इसलिए ज्यादा बनती है, ये आपस में एक दूसरे से इसलिए स्नेह करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को ही भजते हैं। और अपने मानवों में, इंसानों में क्या है, एक दूसरे की ज्यादातर बुराइयां चलती हैं, द्वेष भावनाएं, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रेम जो है वो होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और कहते हैं महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वैर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वे यथार्थ है। और इसलिए कहते हैं लिंग और वैर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं लिंग के प्रकट का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसी उत्तर में नंदीश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद और देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर जो है गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का जो है स्वप्न देवताओं से प्रेरित हुए। महादेव कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रेम प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा और केत की पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाइए। अब ये जो है नंदीश्वर से जो है भगवान शंकर कुमार जी जो है पूछ रहे हैं। अब आगे की कथा कहते हैं, मैं ईश्वर का ब्रह्म और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। अब ये लिंग शिवलिंग का जो शिवलिंग है उसके पूजन का महत्व बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं नंदीकेश्वर कहते हैं, तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। और कहते हैं दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु जो है कहते हैं, और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। क्योंकि प्राकृत वस्तु किसको कहते हैं, जो कुछ समय के लिए रहे, क्योंकि प्रकृति से कई चीजें जो हमारे को मिलती है कुछ समय के बाद में वो खराब भी हो जाती है, ऐसे कहते हैं उसको। और इस समय वस्तुओं के दो भेद जाने चाहिए कि पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। कहते हैं हार नूपुर और केयूर किरीट मणिमय कुंडल यज्ञोपवीत और उत्तरीय वस्त्र पुष्पमाला रेशमी वस्त्र हार मुद्रिका पुष्प तांबुल कपूर चंदन और अंगूर का अनुलेप और धूप दीप श्वेत चक्र व्यंजन ध्वजा चमक और अनन्य दिव्य उपहारों द्वारा उनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही जो है योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते। और उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर की पूजा की और इससे
जो है प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है और इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है और इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। और कहते हैं इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा और आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। और इसी समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप प्रतीक है, वह शकल साकार रूप प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा और वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। और कहते हैं भगवान शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य काल प्राप्त कर लेता है। देखो कितनी सुंदर बात शिव पुराण में कही गई है। शिव जो है शिवरात्रि जिस दिन आती है उस दिन पूरे दिनों और रात पूजा करने से पूरे साल भर की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। और मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है और उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था और वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में युक्त पूर्णमासी प्रतिपदा है। और जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरा मूर्ति या लिंग की झांकी की दर्शन करता है वह मेरे लिए कार्तिकेय भी से भी अधिक प्रिय है। कितना सुंदर बात कही है। कहते हैं मार्गशीर्ष के महीने में आर्द्रा नक्षत्र युक्त पूर्णमासी हो या प्रतिपदा हो। अगर वो भी नहीं है तो अगर सब एक साथ में नहीं है और कहते हैं मार्गशीर्ष के महीने में अगर आर्द्रा नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन अगर कर लिए जाएं तो वो व्यक्ति कहते हैं भगवान शिव के लिए भगवान कार्तिकेय के समान जो है प्रिय हो जाता है, उनसे अधिक प्रिय हो जाता है। कितना सुंदर वर्णन। उस दिन का क्या महत्व होगा। और उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मार्गशीर्ष के महीने में आर्द्रा नक्षत्र के दिन दर्शन करने से भगवान कार्तिकेय जी से भी प्रिय हो जाता है। अगर भगवान शिव का पूजन कर लें तो कितना महत्व होगा, अनन्य वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। और कहते हैं वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कहते हैं जगत के लोग इसका दर्शन जो है और पूजन कर सके इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। और इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। और कहते हैं अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है और उसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा।
कहाँ पे? अरुणाचल के यहाँ पर ये शिवलिंग जो है प्रकट हुआ। और यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे और इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। सकल जो है और निष्कल मतलब निराकार है, साकार और निराकार। और दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर जो है अपने साक्षात रूप में। पहले जब भगवान प्रकट हुए तो उस लिंग के रूप में प्रकट हुए, फिर साक्षात्कार हुए। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं और मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। और कहते हैं कलयुग और अकल मेरे ही स्वरूप है और ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ और जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्म और केशव मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र जो है समय रूप से स्थित और व्यापक होने के कारण होने में ही सबका आत्मा हूँ और शरण से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं और मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी जो है ब्रह्मा के रूप में और कहते हैं ब्रह्म रूप का था बोध हुआ और उसके बाद भी जो है कहते हैं निष्कल लिंग प्रकट हुआ। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात करने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है और उसी ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध करने वाला है और यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये भगवान शिव जो हैं ब्रह्मा जी से और भगवान विष्णु जी से कह रहे हैं और नंदीश्वर भगवान जो हैं इसको सनत कुमार को बता रही हैं। और ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाले हैं। लिंग और लिंग में नित्य अभेद करने होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों की भी पूजन करना चाहिए। और कहते हैं मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व संयोज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। अगर 2 लिंग विराजमान कर दिए जाएं तो कहते हैं 2 लिंग अगर विराजमान कर दिए जाएं तो साक्षात्कार मेरा हो जाता है और मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गुण कर्म है। अगर दोनों की ही स्थापना कर दी जाए, अकेले शिवलिंग के साथ साथ में शिव जी की भी दूसरे की अगर शिव मूर्ति की भी स्थापना कर दी जाए तो भगवान शिव का और सकल और निष्कल दोनों का जो है दर्शन हो जाता है और मूर्ति की स्थापना उसी की अपेक्षा गुण कर्म है। और शिवलिंग के अभाव सब ओर से शरीर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थापन क्षेत्र नहीं कहलाता। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की